हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया था। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, रासायनिक बंधन। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, संयोजकता कितने प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, संयोजकता 3 प्रकार की होती है: वैद्युत संयोजकता, सह संयोजकता और उप सह संयोजकता। नेक्स्ट, वैद्युत संयोजकता किसे कहते हैं? जब एक परमाणु दूसरे असमान इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो इसे वैद्युत संयोजकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन देने वाला परमाणु होता है। तो फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो परमाणु धनावेशित होता है, यानी दाता। क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रॉन लेने वाला परमाणु होता है, ये फ्रेंड्स ऋणावेशित होता है क्योंकि यह ऋणी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सहसंयोजकता किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, कोवैलेंसी, जब दो परमाणु के मध्य बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो बंध सहसंयोजी तथा यह प्रक्रिया सहसंयोजकता कहलाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जब दो परमाणु के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन साझा होता है तो बंध होता है, तो फ्रेंड्स इसे एकल बंध कहते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो जब दो परमाणु के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो बंध बनता है, तो फ्रेंड्स द्विबंध बनता है, जैसे ऑक्सीजन के बीच O2 में। क्वेश्चन नंबर 8, जब दो परमाणु के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं तो बंध बनता है, तो फ्रेंड्स त्रिबंध बनता है, जैसे कि नाइट्रो N2 में बनता है। इनमें तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, उपसंयोजकता किसे कहते हैं? तो फ्रेंड, जब दो परमाणुओं में से एक दाता परमाणु दो इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु को देकर बंध बनाता है तो इसे उपसंयोजकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सहसंयोजी बंध सामान्यतः होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सामान्यतः अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे CH3 और NH3। क्वेश्चन नंबर 11, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनने के कारण है। तो फ्रेंड्स, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बनने के कारण है, एक तो असमान परमाणु और उनकी असमान विद्युत ऋणात्मकता, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंस होगी। जैसे HF में फ्रेंड्स, H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और F यानी फ्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पोलर बंध बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, VBT यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका फ्रेंड सर्वप्रथम GN लुईस ने किया था 1916 में। क्वेश्चन नंबर 13, सहसंयोजकता बंध सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। बाई चांस अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम नहीं हुआ और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो VBT का सिद्धांत कहता है फ्रेंड्स, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से सहसंयोजी बंधों का निर्माण होता है, इसके लिए कक्षक में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है, दो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाते हैं विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए, यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन कक्षकों का अतिव्यापन होता है जो बंध बनाने में सहायक होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में युग्मित हो गए हैं दोबारा बंध बनाने में प्रयोग नहीं हो सकते, यानी फ्रेंड्स एक बार कोई इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में यूज हो गया तो उसका दोबारा प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है, कक्षकों के अतिव्यापन में ऊर्जा की हानि होती है। कक्षकों के अतिव्यापन में संयोजन बंध बनने में निकली ऊर्जा को बंध ऊर्जा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक नई डेफिनेशन भी निकल के आती है कि बंध ऊर्जा किसे कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि कक्षकों के अतिव्यापन में जो ऊर्जा की हानि होती है और कक्षकों के अतिव्यापन के संयोजन में बंध बनने से जो ऊर्जा निकलती है उसे बंध ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, दो परमाणु कक्षक आपस में मिलकर एक हो जाते हैं तथा एक बंध कक्षक एलोकेलाइज्ड अणु कक्षक को बनाते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो को भी फुल एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, VBT को आगे किसने बढ़ाया? यानी फ्रेंड्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में संशोधन किसने किया? तो ये फ्रेंड्स लिनियस पॉलिंग एंड जॉन C स्लेटर्स ने। क्वेश्चन नंबर 15, लिनियस पॉलिंग एंड जॉन स्लेटर ने कौन से अभिगृहित VBT में जोड़े? तो फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ VBT में अपने अभिगृहित जोड़े जो थे फ्रेंड्स, अतिव्यापन जितना अधिक होगा संयोजी बंध उतना ही प्रबल होगा। नेक्स्ट है, अतिव्यापन सिर्फ उन बाह्यतम कक्षकों का होता है जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
नेक्स्ट, जिन दो कक्षकों की ऊर्जा समान होती है उनमें से केवल उस कक्षक का अतिव्यापन होता है जो दिशात्मक रूप से अधिक सांद्रित हो। नेक्स्ट टॉपिक रहते हैं फ्रेंड्स, वृत्ताकार एस कक्षक किसी भी दिशा में वरीयता प्रदर्शित नहीं करता, जबकि अवृत्ताकार कक्षक उसी दिशा में बंध बनाने का प्रयत्न करते हैं जिस दिशा में कक्षक में अधिक इलेक्ट्रॉन का घनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं, यानी फ्रेंड्स बीबीटी की क्या सीमाएं हैं। तो फ्रेंड्स बीबीटी के द्वारा उपसंयोजक बंध बनने की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, यानी फ्रेंड्स जो उपसंयोजी बंध बनते हैं वो कैसे बनते हैं बीबीटी स्पष्ट नहीं कर पाता। ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय होता है, इसकी व्याख्या बीबीटी नहीं करता। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विषम इलेक्ट्रॉन अणु या आयनों जैसे के बनने को स्पष्ट नहीं किया गया, यानी फ्रेंड्स विषम इलेक्ट्रॉन अणु से जो आयन बनते हैं, अणु या आयन बनते हैं। नेक्स्ट, अनेक यौगिकों का बनना तथा संरचना जिसमें अनुनाद और संकरण पाया जाता है, बीबीटी स्पष्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट, इसमें कमी है फ्रेंड्स, सहसंयोजी बंधों के आयनिक गुणों व उसके प्रतिशत को स्पष्ट नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 18, जब दो एसएस कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसे एसएस अतिव्यापन कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं एसएस अतिव्यापन का, जैसे S2 में होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जब एक परमाणु का एस तथा दूसरे परमाणु का पी कक्षक से अतिव्यापन करते हैं तो इस अतिव्यापन को कहते हैं, इसे फ्रेंड्स एसपी अतिव्यापन कहते हैं। जब संयुक्त परमाणु के पी कक्षकों का अतिव्यापन होता है तब इसे क्या कहते हैं, तो फिर इसे फ्रेंड पीपी अतिव्यापन कहते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अक्षीय अतिव्यापन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि अक्षीय अतिव्यापन को ही रेखीय अतिव्यापन कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स, जब एक परमाणु का पीएक्स तथा दूसरे परमाणु का पीएक्स कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो इसे अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं। इसका उदाहरण है फ्रेंड्स F2Cl2Br2I2। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप कौन सा बंध बनता है। तो ये फ्रेंड्स सिग्मा बंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 23, पार्श्व अतिव्यापन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स पार्श्व अतिव्यापन को हम लंबवत अतिव्यापन भी कहते हैं। तो जिस अतिव्यापन में पी वाई तथा पी जेड कक्षक भाग लेते हैं इसे पार्श्व अतिव्यापन कहते हैं। इसमें वाई व जेड कक्षकों की दिशा लंबवत होती है, जैसे नाइट्रोजन N2 में। क्वेश्चन नंबर 24, पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप कौन सा बंध बनता है। तो फ्रेंड्स पार्श्व अतिव्यापन के फलस्वरूप पाई बंध बनता है और अक्षय अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, वह बंध जिसमें ऊर्जा का ह्रास अधिकतम अतिव्यापन तथा अधिक स्थायी बंध बनता है। वह बंध जिसमें ऊर्जा का ह्रास अधिकतम अतिव्यापन तथा अधिक स्थायी बनता है, तो फ्रेंड्स सिग्मा बंध, इसमें बंधन ऊर्जा उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 26, पाई बंध सिग्मा बंध की अपेक्षा होता है। तो फ्रेंड्स जो पाई बंध है वो सिग्मा बंध की अपेक्षा कम कम होता है, कम अतिव्यापित होता है और कम स्थायी होता है। यानी फ्रेंड्स जो पाई बंध है वो थोड़ा वीक होता है और सिग्मा बंध जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, संकरण किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन, तो वह घटना जिसमें समान ऊर्जा वाली परमाणु कक्षकें परस्पर अतिव्यापित होकर समान संख्या, ऊर्जा एवं आकार के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, संकरण कहलाती है। यानी फ्रेंड्स समान ऊर्जा स्तर वाली कक्षकें क्या करेंगी, समान संख्या में समान ऊर्जा एवं आकार के नए कक्षकों का निर्माण करेंगे। ये हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 28, संकरण के नियमों को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स संकरण के कुछ नियम हैं, जैसे केवल एकल परमाणु कक्षकों का संकरण हो सकता है। दूसरा है समान ऊर्जा स्तर की कक्षकें ही संकरित हो सकती हैं या जिनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर हो, जैसे कि 3s4s4p। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतनी ही नई कक्षकों का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड, जैसे sp2 है तो इसमें s की एक कक्षक है और p की दो कक्षकें हैं। तो फ्रेंड्स इसमें तीन कक्षकें कुल भाग ले रही हैं तो नई कक्षकें भी तीन ही बनेंगी, ये नियम ये कहना चाहता है। नेक्स्ट, केवल कक्षकों का संकरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का नहीं। संकरित कक्षकों का दिशात्मक लक्षण प्रमुख कक्षक द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, संकरण के आधार एवं प्रकार से अणु की ज्यामिति तथा बंध कोण की व्याख्या की जा सकती है। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकरण के प्रकार लिखिए। तो फ्रेंड्स संकरण के प्रकार हैं sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो फ्रेंड्स ये संकरण के हमारे 6 प्रकार हो गए।
क्वेश्चन नंबर 30, एक या स्व पी कक्षक संयोग करके बनाती हैं। तो फ्रेंड्स sp संकरण बनाती हैं। फ्रेंड्स अब आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो एक एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए गए हैं और सीरियल से सब टॉपिक क्लियर होते जाएंगे आपके। जैसे संकरण पे बात हो रही है तो प्रत्येक संकरण की आकृति और उसकी बीच के बंध कोण को डिस्क्राइब किया गया है। sp संकरण में दो कक्षकों के बीच का कोण कितना होता है? वो फ्रेंड्स 180 डिग्री होता है, क्योंकि लीनियर होते हैं और एक ऋजु रेखीय कोण बनता है। यानी फ्रेंड्स 180, एक सीधी लाइन के ऊपर अगर आप एक एंगल बनाओगे तो 180 डिग्री का बनेगा। 32, sp संकरण में अणु क्या करती होगी? ये फ्रेंड्स रेखीय होगी। 33, sp संकरण किन अणुओं में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स sp संकरण जैसे BF2, BCl2, BS2, एसिटिलीन, CO2, NO2, CS2 इनमें पाया जाता है। एसिटिलीन में कितने सिग्मा व पाई बंध बनते हैं? तो फ्रेंड्स एक सिग्मा बंध बनता है और एसिटिलीन में 2 पाई बंध बनते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसिटिलीन ये आ भी सकता है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 35, एक या स्व 2 पी कक्षकें संकरित होकर बनाती हैं। तो फ्रेंड्स sp2 संकरण बनाती हैं। sp2 संकरण में अणुओं के मध्य बंध कोण कितना बनता है? तो फ्रेंड्स 120 डिग्री का बनता है। sp2 संकरण में अणु क्या करती होगी? फ्रेंड्स समतल त्रिकोणीय। 38, फ्रेंड्स sp2 संकरण किन अणुओं में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जैसे BF3, BCl3, एथिलीन, AlCl3, SO3, CO3, SO2, PbCl2, SnCl2। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39, एथिलीन में कितने सिग्मा तथा पाई बंध बनते हैं? तो फ्रेंड्स 5 सिग्मा बंध बनते हैं एथिलीन में और एक पाई बंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 41, एक S तथा 3 P कक्षकें संकरित होकर बनाती हैं। ये फ्रेंड्स sp3 संकरण बनाएंगी। sp3 संकरण में अणुओं के बीच बंध कोण कितना बनता है? तो फ्रेंड्स इसमें बंध कोण बनता है फ्रेंड्स 109.5 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है sp3 संकरण में अणु क्या करती होगी? तो फ्रेंड चतुष्फलीय होगी। क्वेश्चन नंबर 44, sp3 संकरण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये पाया जाता है आपका CH4, CCl4, SiH4, NH3, PH3, PCl3, H3O पॉजिटिव, H2 और NH2 में। क्वेश्चन नंबर 45, CH4 CCl4 में बंध कोण कितना होता है? तो फ्रेंड्स 109.28 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 46, H2 में बंध कोण तथा उसकी आकृति क्या होगी? तो फ्रेंड्स बंध कोण होगा 104.5 डिग्री और इसकी आकृति होगी फ्रेंड्स V आकार की। क्वेश्चन नंबर 47, NH3 में बंध कोण तथा उसकी आकृति क्या होगी? तो फ्रेंड्स बंध कोण होगा NH3 में 160 डिग्री और उसकी आकृति होगी पिरामिडल। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण है और इनमें से फ्रेंड्स जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 48, एक S 3 P तथा एक D कक्षक संकरित होकर बनाती हैं। तो फ्रेंड्स sp3D संकरण बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, sp3D संकरण में अणुओं के बीच कोण कितना होता है? तो फ्रेंड्स 90 डिग्री और 120 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 50, sp3D संकरण में अणु क्या करती होगी? फ्रेंड त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगी। क्वेश्चन नंबर 51, sp